नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी के ऊपर। और जो कंपनी के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। आप में से बहुत सारे लोगों का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा। चूँकि इन्वेस्टमेंट है, कंपनी अच्छी है, तो ये वक्त बाय ऑन डिप करने का सबसे अच्छा मौका है। तो इसी के ऊपर हम लोग डिटेल में और बहुत ही सिंपल वे में इस कंपनी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बाजार के साथ। तो आज के दिन निफ्टी 50 में एक शार्प फॉल देखने को मिली, लेकिन फाइनली धीरे धीरे बाजार रिकवर कर गया। निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, तो छोटी मोटी गिरावटें चलती रहती हैं। तो आज के दिन निफ्टी 50 की क्लोजिंग हरे रंग में हुई। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस पर। आज के दिन बजाज फाइनेंस की क्लोजिंग 7,005 रुपये पे हुई। लेकिन अगर पिछले एक महीने का चार्ट देखें तो पिछले एक महीने में कंपनी ने लगभग 6.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक महीने में 7.9% का रिटर्न, एक सालों में 3% का नेगेटिव रिटर्न। हालांकि अगर आप लोग पिछले कुछ महीने का चार्ट देखेंगे तो पिछले कुछ ही टाइम में बजाज फाइनेंस ने 42% का रिटर्न बनाकर दिया था। तो इतने शॉर्ट टर्म में स्टॉक इतना ज़्यादा भागेगा तो क्या होगा? गिरावट तो होना ही है। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप कंपनी शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा भाग जाती है तो जनरली प्रॉफिट बुकिंग होती ही है। तो ये सभी छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं जो एज ए इन्वेस्टर आप लोगों को याद होना ही चाहिए। लेकिन अगर पिछले 5 सालों का चार्ट देखें तो अभी भी स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न लाकर अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। लेकिन अभी भी स्टॉक पिछले 2 सालों से कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है। और अगर मैक्स की चार्ट देखें तो बजाज फाइनेंस ने काफ़ी बड़ी वेल्थ जनरेट कर दिया है। तो चलिए एक चीज़ समझना बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज बजाज फाइनेंस का जो मार्केट कैप है 4,24,000 करोड़ और स्टॉक का पीई वैल्यू 34 का है। लेकिन आप लोग अगर इंडस्ट्री के पीई से कंपेयर करोगे तो इंडस्ट्री का पीई 24.2 का है। तो बाकी जो एनबीएफसी कंपनी है उसकी तुलना में बजाज फाइनेंस को थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम मिलता है। लेकिन आप लोग प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो ये 7.87 का है और एसबीआई कार्ड का बुक वैल्यू 8.82 का है। इन दोनों का कंपैरिजन करने का जो सबसे बड़ी वजह है वो है इन दोनों के बीच में हमेशा टक्कर चलती रहती है। अगर आप लोग इन दोनों का टक्कर नोटिस कभी नहीं किए हो तो ऑनलाइन शॉपिंग में आप लोग इन दोनों का टक्कर कभी ना कभी तो देखे ही होंगे। इसके साथ कुछ और भी कंपनीज है जिनकी टकरार आपस में चलती रहती है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बजाज फाइनेंस और एसबीआई कार्ड पर ही फोकस कर रहे हैं। तो एसबीआई कार्ड की तुलना में बजाज फाइनेंस आज भी सस्ता है। तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमें एक महंगा स्टॉक खरीदना चाहिए या फिर एक सस्ता और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को खरीदना चाहिए? तो यही अपॉर्चुनिटी आज के टाइम में बजाज फाइनेंस दे रहा है। लेकिन हम लोग अगर कंपनी की पीई वैल्यू बाय भी कंपेयर करें तो कंपनी का पिछले 5 सालों का एवरेज पीई 48.9 का है और करेंटली कंपनी का पीई वैल्यू 34 पर है। तो आप लोग जज कर सकते हो कि आप लोगों के सामने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी है। कुछ टाइम पहले कंपनी का पीई 106 पर चला गया था। तो इतनी हाई वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस को ऊपर ले जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कंपनी के अच्छे नंबर आने के बावजूद भी आप लोगों को इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर रखना है। अगर कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो इस केस में कंपनी अपने अच्छे नंबर पोस्ट करने के बावजूद भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। और यही चीज़ आप लोग बजाज फाइनेंस के नंबर में भी देख सकते हो। अगर आप लोगों ने नोटिस किया इस क्वार्टर का सेल बजाज फाइनेंस का ऑल टाइम हाई सेल्स है और प्रॉफिट को भी देखें तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पर है। तो एक तरफ कंपनी का रेवेन्यू और सेल्स दोनों ही ऑल टाइम हाई पर है और दूसरी तरफ स्टॉक प्राइस अभी भी कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। तो इन सभी का रीजन है कंपनी का पीई वैल्यू जो धीरे धीरे अब जाकर नॉर्मल हो रही है। इस टाइप की सिचुएशन जब भी कभी किसी कंपनी में क्रिएट हो, जब कंपनी का पीई वैल्यू कंटिन्यूअस नीचे जाती रहे और कंपनी का नेट प्रॉफिट और सेल्स दोनों ऊपर जा रही हो, तो वो वक्त इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन वक्त होता है। इस टाइप की कंपनीज में सडन बड़ी बड़ी तेजी आती रहती है, जैसा कि आप लोगों ने इस पीरियड में देखा। और अगर तेजी नहीं भी आती है तो वो गिरावट अपॉर्चुनिटी बनकर तैयार है ही। तो चलिए हम लोग अब कंपनी की टेक्निकल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से कंपनी में लगातार गिरावट हो रही है और कंपनी अपने टॉप लेवल से लगभग 13% तक टूट चुकी है।
जो कि लगभग 13% का डिस्काउंट है और कंपनी का प्राइस 1056 रुपए से नीचे आ चुका है। लेकिन इसी के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है, कंपनी अपने ट्रेंड लाइन पर हर बार एक नया अपना लोअर लो लगाते जा रही है और करेंटली जो कंपनी का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो है 7,000 रुपये का। तो इस लेवल पर कंपनी को मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट मिला है। तो देखना बस ये है कि कंपनी क्या इस सपोर्ट पर टिक पाती है या फिर कंपनी इस सपोर्ट को तोड़कर नीचे चली जाती है। और इसके बाद जो कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 6500 रुपये का। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मार्केट को टाइम करना सही चीज़ नहीं है, और स्पेशली एक अच्छी कंपनी में। अगर हम लोग कंपनी की वॉल्यूम चार्ट देखें तो पिछले एक महीने में कंपनी में बहुत ही बड़ी बड़ी सेलिंग हुई है और इसी के साथ कंपनी का RSI 35 पर है और मनी फ्लो इंडेक्स 11 पर है। तो दोनों ही इंडिकेटर बता रहे हैं कंपनी करेंटली ओवरसोल्ड जोन पर ही है। बजाज फाइनेंस की पुरानी RSI की चार्ट को देखें तो जब भी बजाज फाइनेंस इस 20 के लेवल के आसपास आती तो स्टॉक प्राइस में तेजी देखने को मिलती है, और ये चीज़ एक बार नहीं हिस्ट्री में मल्टीपल टाइम्स देखा गया है। और करेंटली स्टॉक प्राइस इस 20 के लेवल के आसपास पहुंचने ही वाला है। अगर आपका नज़रिया 5 साल 10 सालों का है तो मार्केट को टाइम करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी निकल गई तो ये अपॉर्चुनिटी दोबारा आएगी या फिर नहीं, ये एक बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए आप लोग इस कंपनी को अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से स्टडी करो, क्योंकि मैंने आप लोगों के सामने बाई ऑन डिप करने का मल्टीपल रीज़न रखा है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।